ब्रह्मा मंदिर से उतरकर आचार्य श्री सरोवर के दूसरी ओर स्थित सावित्री के मंदिर में गए। रास्ते में किसी कार्यकर्ता ने आकर बताया कि अजमेर से पंडित जयदेव शर्मा भी यज्ञ में आने वाले हैं। वे आर्य समाजी थे। उन्होंने वेदों का अनुवाद किया था। अनुवाद सुबोध था। कोई भी अध्ययनशील व्यक्ति उस आधार पर वैदिक वाग्मय में प्रवेश कर सकता था। आचार्य श्री ने उन्हें सम्मान सहित आने देने की बात कही। थोड़ा सा विनोद भी किया कि कहीं शास्त्रार्थ करने तो नहीं आ रहे। सावित्री मंदिर दूर था, करीब 2 मील चलना पड़ा। इसमें 1/3 रास्ता तो रेतीला था, बाकी चढ़ाई थी। मंदिर तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। सीढ़ियों की हालत खस्ता थी, लेकिन उन्हें चढ़ते हुए सुखद लगता था। पुष्कर के सरोवर मंदिर और धर्मशालाओं का विहंगम दृश्य दिखाई देता था। इस रेतीले रेगिस्तान में झीलों के कारण हरियाली भी थी। देखकर मन प्रसन्न हो उठता। आचार्य श्री इन दृश्यों का आनंद लेते हुए चल ही रहे थे कि ऊपर से कुछ युवा हंसी ठिठोली करते हुए आते दिखाई दिए। वे जोर जोर से बातचीत कर रहे थे। उनके स्वर में उपहास का भाव था। शुरू में उनके शोर शराबे पर ध्यान नहीं गया। कुछ शब्द कानों में पड़े तो लगा कि वे मंदिर की व्यवस्था पर कोई टिप्पणी कर रहे हैं। महिलाएं ही अधिकारी। आचार्य श्री ने उनकी बातों पर थोड़ा गौर किया। उन्हें ध्यान देते देख किसी साधक ने पूछ ही लिया कि मंदिर में क्या हुआ। लड़कों ने हैरानी जताई कि अजीब मंदिर है। कई देवस्थान देखे, देवियों के मंदिर भी। कई जगह औरतों को पूजा करने की मनाही है, कई जगह नहीं भी है। पुरुषों के लिए कहीं मनाही नहीं है। यहाँ पुरुषों को पूजा का अधिकार नहीं है, सिर्फ महिलाएं ही पूजा कर सकती हैं। कहते कहते युवक ठठाकर हंस दिए। आगे से पूछकर मंदिर जाया करेंगे, उन्हीं में से एक युवक ने कहा और सारे युवक फिर खिलखिलाए। ठहाका मारते हुए वे सीढ़ियां उतर गए। मंदिर में सावित्री की तेजोमय प्रतिमा के दर्शन हुए। वहां पूजा और आंतरिक व्यवस्था पर महिलाओं का ही अधिकार है। एक साधक ने इस व्यवस्था पर टिप्पणी की। कहा, क्या इसलिए कि सावित्री सती थी और वह सत्यवान के अलावा किसी की छाया भी नहीं पड़ने दे सकती थी? आचार्य श्री ने इस टिप्पणी का कोई उत्तर नहीं दिया। वे चुप ही रहे। साधकों का यह दल अपने मार्गदर्शक के साथ फिर चुपचाप ऊपर चढ़ता गया। कीरत राम सीढ़ियां गिनता हुआ आ रहा था। उसने मंदिर के द्वार में प्रवेश करते ही कहा, 360 सीढ़ियां हैं। एक और साथी ने कहा, वर्ष में 360 दिनों की तरह, हर दिन के लिए एक सीढ़ी। सावित्री है भी सूर्य भगवान की पुत्री। इन चर्चाओं में आचार्य श्री रुचि नहीं ले रहे थे। वे चुपचाप प्रतिमा का दर्शन कर रहे थे। प्रतिमा तेजोमयी थी। कुछ क्षण गौर से देखने के बाद उन्हें लगा कि प्रतिमा का पूजा विधान संभवतः लुप्त हो गया है। लुप्त नहीं हुआ है तो भी किंचित क्षेपक आ गए हैं। वे प्रतिमा के सामने कुछ देर ध्यानस्थ होकर बैठ गए। साथ आए साधक भी आसन लगाकर जप करने लगे। इस बीच कुछ महिलाएं मंदिर में आई, पूजा कर चली गईं। आचार्य श्री वाराह घाट के पास वेरी वालों की धर्मशाला में ठहरे थे। ठहरने की व्यवस्था उत्तम नहीं थी, लेकिन यहाँ से प्रमुख स्थान नजदीक ही थे। जैसे बद्री नारायण का मंदिर पास ही है, कपालेश्वर, रंगजी और वाराह मंदिर भी समीप हैं। सावित्री मंदिर की अंतर्कथा पर भी यहाँ चर्चा हुई। चर्चा बहुत सामान्य किस्म की थी। अजमेर से आए पंडित जयदेव शर्मा के किसी शिष्य ने छेड़ी थी। उसका कहना था कि पौराणिक देवी देवता भी सामान्य मनुष्यों की तरह रूठते और बदला लेते थे। कथा है कि ब्रह्मा ने यज्ञ का निश्चय किया। तैयारियां हो गई। वे यज्ञशाला में आकर बैठ गए और उनकी पत्नी सावित्री सजने धजने में ही लगी रही। ब्रह्मा ने बार बार सूचना भेजी। उनका श्रृंगार पूरा नहीं हो रहा था। देर होने लगी तो ब्रह्मा ने ग्वाले की लड़की गायत्री को अर्धांगिनी के स्थान पर बिठाया और यज्ञ आरंभ कर दिया। इसी बीच
सावित्री भी आ गईं। उन्होंने अपने स्थान पर गायत्री को बैठे देखा तो रुष्ट होकर सामने वाली पहाड़ी पर चली गईं। वहां उन्होंने दूसरा यज्ञ किया। कहते कहते पंडित जी के साथ आए आर्य समाजी विद्वान हंस दिए। कहने लगे, बताओ यह भी कोई धर्म प्रसंग है। पंडित जयदेव शर्मा ने उन विद्वान को चुप कराया। कहा कि हम आचार्य श्री से मिलने आए हैं, उनके अतिथि हैं। किन्हीं प्रतीकों का उपहास नहीं उड़ाए तो अच्छा है। आचार्य श्री ने इस उपहास पर ध्यान नहीं दिया। बाद में उन्होंने सम्मेलन के समय पौराणिक संदर्भ का उल्लेख अवश्य किया। कहा कि इन प्रतीकों में आध्यात्मिक अर्थ निहित है। साधना आरंभ करें तो अपने मार्ग के सारे प्रतीक खुलते चले जाते हैं। पंडित जयदेव शर्मा से चर्चा करते हुए भी आचार्य श्री ने यही मंतव्य रखा था। कहा था कि आदिशक्ति को लौकिक उदाहरणों से नहीं समझा जा सकता। थाली में दिखाए गए सूर्य के प्रतिबिंब की तरह इन रूपकों से सिर्फ एक झलक भर मिल सकती है। अगले दिन प्रताप सिंह अपनी काकी सुनंदा को लेकर बेरी वालों के मुकाम पर आ गया था। कहने लगा, रक्षा सूत्र बांधने के तुरंत बाद तो कोई असर नहीं दिखाई दिया, लेकिन रात में काकी साहब चैन की नींद सोई हैं और दिनों में वे गाढ़ी नींद नहीं सो पाती। रात में 5-6 बार जागती हैं, लेकिन आज वे एक बार भी नहीं उठी। सुबह जागी तो स्नानादि से निवृत्त होकर कुछ देर जप ध्यान भी किया। सुनंदा भी साथ आई थी। उसने आचार्य श्री को प्रणाम किया। कुछ देर सामान्य रही, फिर अनर्गल बातें करने लगी। प्रताप सिंह जो अभी तक आश्वस्त दिखाई दे रहा था, विचलित सा हुआ। उसके मुंह से हठात निकला, यह क्या? आचार्य श्री ने कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। रात में आई गाढ़ी नींद अच्छा संकेत है। तुम लोग यज्ञ में आने की तैयारी करो। काकी माँ को जरूर बिठाना। गायत्री माता ने उन्हें अपनी शरण में ले लिया है। सारनाथ से संवाद। जिन 4 और स्थानों पर आचार्य श्री गए थे, उनमें चित्रकूट, सारनाथ, द्वारिका और कुरुक्षेत्र थे। चित्रकूट में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता आए। सारनाथ में उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के, द्वारिका में गुजरात के और कुरुक्षेत्र में पंजाब, दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। संख्या की दृष्टि से लोगों की संख्या कहीं भी बहुत ज्यादा नहीं थी। 200 से 700-800 तक लोग हुआ करते थे। इन्हें समारोह के बजाय सम्मेलन ही कहा गया था। सम्मेलन यानी जहां समान विचार और उद्देश्य के लोग मिल बैठकर किसी विषय पर विचार विमर्श कर सकें। वाराणसी में अपने विश्वासों और परंपराओं के प्रति जबरदस्त आग्रह है। एक हद तक उस आग्रह को कट्टरपंथी भी कहा जा सकता है, लेकिन सारनाथ में वैसी बात नहीं है। वहां के वातावरण में खुलापन था, आज भी है। अब वहां बौद्ध धर्म की प्रचार और शिक्षण परक गतिविधियां जोर शोर से चल रही हैं। उस समय भी करुणा, विवेक और संगठन की प्रवृत्तियां मुखर थीं। वहां के वातावरण में बुद्धि, विवेक, धर्मनिष्ठा और सामंजस्य की तरंगें ही होंगी कि इस सम्मेलन में करीब 700 लोग आए। उत्तर प्रदेश और बिहार से आए इन कार्यकर्ताओं ने सहस्त्र कुंडीय महायज्ञ के लिए 5000 साधक तैयार करने का संकल्प लिया था। आचार्य श्री को सारनाथ के वातावरण में गूंज रही संगठन की तरंगों ने ज्यादा मुग्ध किया था। वाराणसी से करीब 8 किलोमीटर दूर सारनाथ आते हुए आचार्य श्री ने इस तीर्थ की पृष्ठभूमि का अच्छा अनुशीलन कर लिया था। ईसा के 600 वर्ष पहले से आरंभ 12वीं शताब्दी तक सारनाथ शिक्षा और संस्कार का केंद्र रहा था। उसकी ख्याति दुनिया भर में फैली हुई थी। ऋषि आश्रमों की बहुलता के कारण इस जगह को कभी ऋषिपत्तन कहा जाता था। बीहड़ वन थे। वनों में ऋषि कुमार और कन्याएं स्वतंत्र विचरण करते थे। यहाँ किसी तरह का प्रतिबंध नहीं था। इन वनों में सिंहों की बहुलता थी, लेकिन मृग उनसे भी ज्यादा थे।
मृगों के कारण ही यह स्थान विख्यात हुआ था। उन्हीं का एक नाम सारंग भी है। कहते हैं इसीलिए तीर्थ का नाम सारंगनाथ और बाद में सारनाथ पड़ा। बस से उतरते ही आचार्य श्री चौखंडी स्तूप गए। छोटे से पहाड़ी टीले पर ईंटों से बने स्तूप की स्थिति अच्छी नहीं थी। वह जगह जगह से उखड़ रहा था। आचार्य श्री जब स्तूप के पास गए तो राह चलते लोगों की टिप्पणियां सुनाई दिए। ये टिप्पणियां भगवान बुद्ध और उनके प्रवर्तित धर्म के संबंध में थीं। आचार्य श्री को ये टिप्पणियां अच्छी नहीं लगी, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार का प्रतिकार नहीं किया। कहते हैं कि जिस जगह चौखंडी स्तूप बना है उसी जगह के पास पुराने शिष्यों ने बुद्ध की अभ्यर्थना की थी। ये शिष्य बुद्ध का साथ छोड़कर चले गए थे और बाद में सारनाथ में आकर मिल गए थे और उनके संरक्षण सानिध्य में रहने का निश्चय किया था। टिप्पणी करने वाला कोई सन्यासी ही था। आचार्य श्री स्वयं कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, लेकिन सन्यासी ने उन्हें ही लक्ष्य करके कहा था। उसने कहा था कि इन जैसे लोगों ने यज्ञ का वितंडावाद खड़ा कर दिया था। लोग दुनियादारी और धर्म ध्यान को भूलकर स्वाहा स्वाहा करते हुए ही वक्त कटी कर रहे थे। इसलिए भगवान बुद्ध की हवा चली। वह सन्यासी अपने किसी संगी से कह रहा था। कहते हुए वह आचार्य श्री की ओर भी संकेत करता जाता था। उसने फिर कहा, जगतगुरु शंकराचार्य ने बुद्ध का जवाब दिया, कांटे को कांटे से निकाला, तर्क का उत्तर तर्क से ही दिया और बौद्ध धर्म को भारत से निष्कासित कर दिया। वे लोग ज्ञान ध्यान की बातों में उलझने लगे थे। आचार्य श्री उधर सारनाथ की आत्मा से संवाद में व्यस्त थे। बुद्ध ने जिस मार्ग का उपदेश दिया उसे सुनने के लिए 12 लोग आए थे। वे भी देर तक साथ नहीं रहे, जल्दी ही चले गए। उनके मार्ग पर चलने वाले एक बार फिर जुटने लगे और संख्या 60 के आसपास तक पहुंची। ये शिष्य पहली बार सारनाथ में एकत्रित हुए थे। यहीं संघ का गठन हुआ और बुद्ध के शिष्य देश देशांतर में धर्म का प्रचार करने के लिए निकले। स्तूप का अवलोकन कर ही रहे थे कि परिसर में एक भिक्षु ने प्रवेश किया। उसने धोती कुर्ता पहने तपहकाय तरुण को देखा तो न जाने क्या सोचकर नमस्कार कर उठा। भिक्षु कहने लगा, आपको कहीं देखा है? आचार्य श्री ने उत्तर में शायद और क्षमा करें याद नहीं आ रहा कहते हुए भिक्षु का परिचय पूछा। भिक्षु महाबोधि सोसाइटी का सदस्य था। सोसाइटी यहाँ बौद्ध विहारों के जीर्णोद्धार और रखरखाव का काम देख रही थी। भिक्षु का नाम संगसेन था। वह मूल बंध कोढ़ी विहार से आया था। सोसाइटी ने करीब 25 साल पहले इस बिहार की सुध ली थी और उसे खंडर में से निकालकर रमणीय बना दिया था। संगसेन को भी आचार्य श्री की धुंधली सी याद थी। थोड़ा कुरेदने पर ध्यान आ गया कि उन्हें वाराणसी में देखा था। वहीं किसी संस्कार आयोजन में मुलाकात हुई थी। दोनों भेंट को याद करने और आगामी योजनाओं के बारे में जानने पूछने लगे। दोनों बातचीत कर रहे थे कि टीका टिप्पणी करने वाले सन्यासी फिर इधर आ निकले। आचार्य श्री और संगसेन को चर्चा करते देख उनमें से वाचाल दिख रहे सन्यासी ने फिर कटाक्ष किया, अरे इस ढोंगी ने अपने विरोधी को भी पटा लिया। संगसेन को यह अच्छा नहीं लगा। वह समझ गया कि बाबा लोग आचार्य श्री को देर से परेशान कर रहे हैं। उसने सन्यासी को चुनौती दी, पूछा कि किसे ढोंगी कह रहे हो। सन्यासी ने इस चुनौती का तल्ख उत्तर दिया और दोनों के लिए अपशब्दों का प्रयोग करने लगा। संगसेन से भी यह बर्दाश्त नहीं हुआ और बात बढ़ गई। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। संगसेन भारी पड़ता था। उसने सन्यासी की जमकर धुनाई कर दी। मार खाते खाते वह बेदम होकर गिर गया। संगसेन ने इस दुर्दशा पर संतोष जताया। आचार्य श्री ने कुछ नहीं कहा। संगसेन ने उनसे मूलगंध चलने के लिए कहा तो वे बोले, पहले इस बाबा को अस्पताल तो भिजवा दें।
यहाँ पता नहीं कब तक पड़ा रहेगा।